So, hello friends, my name is Anshuman. Welcome to my YouTube channel Learning with Anshuman. So friends, in this video, we are going to learn Social Studies, chapter number 3, the Harappan Civilization, part 1. So, let's begin this chapter with your great blessings. But at first, please like, subscribe and comment for latest updates and press the bell icon and share it to others. So, let's begin this chapter. Okay, in this picture, what you can see? In this picture, you can see the Harappan civilization. Okay, and the picture that was shown in the top was known as the prized king on that time. Okay, so this is the highly modern technological civilization, and it was situated near the Indus River. Okay, that's why it's got its name as Indus Valley Civilization. Okay, so next picture. In this picture, you can see the Great Bath at Mohenjo-daro, an important landmark of the Indus Valley Civilization. Okay, so this Great Bath is looking like a swimming pool. So this Great Bath is an most important landmark. We can say most important landmark of Indus Valley Civilization, and it is situated near Mohenjo-daro. ये आपका ग्रेट बाथ है और ये मोहनजोदारो के पास सिचुएटेड है, और ये हमारे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन यू कैन से, और दैट सिंधु घाटी की सभ्यता. दिस वाज an most important landmark on that time. Let's come to next page. Emergence of Harappa and Mohenjo-daro. In 1856, the British had laid the railway lines connecting Karachi and Lahore using baked bricks from ancient ruins. It was later discovered that these bricks are almost 5,000 years old. Okay, so in 1856 में जो ब्रिटिश थे हमारे उस टाइम पे आए थे, हमारे मतलब हम पे रूल करने, उन्होंने यहाँ पर रेलवे लाइंस बिछाना शुरू की कराची से लाहौर तक. अब कराची और लाहौर तक जब उन्होंने रेलवे लाइंस बिछाई, तो उन्होंने जो एंशिएंट रूइंस, यानी उस टाइम के जो जहाँ से उस टाइम के जो पुराने जमाने के जो खदान थे, जो रूइंस थे, वहां से बेक्ड ब्रिक्स को निकाला गया था, यानी पक्की ईंटों को निकाल करके उससे बनाया गया था. और हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि ये 5,000 इयर्स ओल्ड है, यानी ये 5,000 साल पुराने हैं. ओके, सो सॉरी, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ जिसे आपको मेंशन करना होगा अपनी बुक में, कि सर जॉन मार्शल. ये सर जॉन मार्शल कौन थे? ये सर जॉन मार्शल 1824 में आए थे. इन्होंने फर्स्ट टाइम हरप्पन सिविलाइजेशन में हरप्पा का नाम रखा था, और फर्स्ट हमारी जो डिस्कवरी जिस सिटी की हुई थी हरप्पन सिविलाइजेशन में, वो था ही हरप्पा. ओके, अब आप इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहो, चाहे हरप्पन सिविलाइजेशन का हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता का हो, तो वो सारे नेम्स आपको सेम मिलेंगे. ओके, अब इन दिस यू कैन से सर जॉन मार्शल इन 1824 में इन्होंने हरप्पा का नाम रखा था, यानी हरप्पा नाम को पहले यूज किया था. अब अगर आप यूरोपियन लैंग्वेज में देखो, यूरोपियन लैंग्वेज मीन्स विदेशी लैंग्वेज, यानी कि यूरोप के जो लोग थे उनकी भाषा में अगर हम इसे देखें तो इसे हरूपिया बोला जाता था. ओके, और ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, ये प्रो हिस्टोरिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज से बिलोंग करता था, यानी प्रो हिस्टोरिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज से मिलता जुलता था. ओके, Sir Alexander Cunningham, the director of the Archaeological Survey of India, visited this place Harappa in 1872. Sir Alexander Cunningham, जो डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, वो इस प्लेस पे आते हैं और हरप्पा के बारे में और जानकारी और खोज करते हैं 1872 में. He found stone tools, seals and pottery of ancient civilization. उनको यहाँ पर कुछ पोट्री मिलती है, कुछ स्टोन के टूल्स मिलते हैं, कुछ सील्स मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल्सो नियर बाय आर माउंड कॉल्ड मोहनजोदारो. अब वो जब यहाँ आते हैं, उन्होंने माउंड खोज लिया था,
यानी कि मोहनजोदारो की भी इस टाइम पे हड़प्पा के जस्ट 5-6 साल बाद मोहनजोदारो की खोज हुई थी। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला। ठीक, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माउंड ऑफ द डेड, मोहनजोदारो को what is the meaning of the Mohenjo-daro? So you will write mound of the dead. Often children playing there found articles like bangles, dices, broken clay toys, etc. Excavation was started there and initially two cities are discovered, Harappa and Mohenjo-daro. Harappa was discovered first, so it is known as Harappan civilization. Okay. So जो वहाँ के जो बच्चे थे, जो वहाँ जब खेलते थे, तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वहाँ पर कुछ बैंगल्स, कुछ चूड़ियाँ मिली, उन्हें कुछ डाइस मिले, उन्हें कुछ क्ले के टॉयज मिले, कुछ क्ले के खिलौने मिले। और एक्सकवेशन के जब चल रहा था तो उस टाइम पे इनिशियली उन्हें 2 सिटीज मिली थी, एक तो हड़प्पा था, एक तो मोहनजोदारो था। अब हड़प्पा पहले खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। Now in this map what you can see the Harappan civilization extent। अब आपको इसमें एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि ये आपको पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ट्रायंगल के शेप में मिलेगा, यानी लाइक दिस। ओके, अब रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे दिख रहा है। एक इनिशियली मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। अब देखिए, ये आपको एक पूरा ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक, अब इस ट्रायंगल को भी आपको नाम दिया गया है। इस प्लेस को कहते हैं बी से भारत और वी कैन से इंडिया। ओके, एट द टॉप ऑफ द प्लेस कहते हैं पाकिस्तान को, एंड इस प्लेस को हम कहते हैं अफगानिस्तान। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, दिस कॉन्सेप्ट वॉज क्लियर टू यू। The most important sites are your Harappa, Mohenjo-daro, Kalibangan, लोथल, धोलावीरा etc. ओके, ये आप सबके मेन साइट्स हैं जो आपको मेनली एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग याद करने हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, हिस्ट्री रिवील्स। अब हिस्ट्री देखिए क्या रिवील कर रही है। द फर्स्ट सिविलाइजेशन केम अबाउट इन रिवर वैलीज। अब जो हमारी पहली सिविलाइजेशन आती थी वो मेनली रिवर के पास, रिवर की वैली के पास, यानी दिस टाइप की एक वैली होती थी, ऊपर से नीचे तक यू शेप्ड वैली थी और या तो वी शेप्ड वैली थी। तो उस वैली में मेनली सिविलाइजेशन बसती थी। द फर्स्ट 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन आर वर्ल्ड आर। ओके, अब ये आपका मेन चीज होती है, इसको आपको नोट करना होगा, इसको आपको याद करना होगा एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अलोंग, अब आते हैं फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है हमारी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया अलोंग द टिग्रिस एंड यूरोफ्रेट्स रिवर। ओके, इन सब रिवर्स के, ये 2 रिवर्स के ये पास थी। अब चाइना अलोंग द रिवर वांग हो। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी अलोंग द नाइल रिवर, यानी नाइल रिवर के पास थी। एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अलोंग द इंडस रिवर। अब जैसे कि मैंने कहा कि सिंधु रिवर यानी इंडस रिवर के वो पास थी। अब हिस्ट्री रिवील्स के नीचे आते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एज इट फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, दिस सिविलाइजेशन वॉज बिलीव टू बी existed between 2500 BCE to about 1700 BCE। अब BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, यानी कि जो है हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले। और इसकी दूसरी मीनिंग भी है, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि देखो एक मेन पॉइंट ऑफ द लाइन होती है, इसके पहले वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, और इसकी जो बाद वाली जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं कॉमन एरा। ठीक है, इसके बाद वाली कॉमन एरा, इसके पहले वाली बिफोर कॉमन एरा। ओके, अब उसके नीचे आते हैं नेक्स्ट, और ये आपको मेनली याद रखना पड़ेगा कि ये सिविलाइजेशन किसके बीच में एग्जिस्ट करती थी, 2500 BCE से 1700 BCE। डिस्कवरी, अब इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ दीज 2 सिटीज चेंज द होल आइडिया ऑफ हाउ द इंडियन सिविलाइजेशन बिगन। ओके, इसकी खोज से हमारी इंडस सिविलाइजेशन बहुत तरक्की करने लगी। इट वॉज बिलीव दैट बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया,
About 1500 BCE, the place was inhabited by hunters and gatherers. Okay. अब इस प्लेस को 1500 BCE जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, जब ये खत्म हो गई थी ये पूरी सिविलाइजेशन, तब यहाँ पर आर्यंस आए थे और इस पे अभी बोला जाता है कि आर्यंस नो सॉरी so you can say that the Aryans came about 1500 BCE, but this proved to be incorrect. This was proved to be incorrect. This statement was incorrect only. That the Aryans were nomads. Okay, they are no. So they were nomads, and but the people of the Harappan civilization were more advanced than them. Okay, so they built planned cities. Okay, अब जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो प्लान सिटीज करते थे, यानी उनकी सिटीज हर टाइम पे प्लान थी कि ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा. ओके, डेवलप्ड स्क्रिप्ट, उन्होंने एक स्क्रिप्ट बना रखी थी. एंड ट्रेडर्स विद डिस्टेंट लैंड, अब इनकी जो ट्रेडिंग होती थी ये अलग अलग जगह पर होती थी. दिस प्रूव that a great civilization has existed in India much before the Aryans. यानी आर्यंस के पहले भी एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो बहुत ही ज्यादा एडवांस थी. अब बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदारो आर इन मॉडर्न डे इन पाकिस्तान. ठीक है, अभी तो पाकिस्तान में. द एंटायर सिविलाइजेशन वॉज सेपरेट ओवर पार्ट्स ऑफ पंजाब में, हरियाणा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में. द इम्पोर्टेंट सिटीज आर हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, बालाकोट, धोलावीरा, रूपर एंड सुरकोटदा. ठीक, अब ये आपके इम्पोर्टेंट सिटीज हो गई, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. द एंटायर सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम बलूचिस्तान इन द वेस्ट ऑफ रिवर यमुना इन द ईस्ट एंड फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ. So let's come to the next. History reveals Kalibangan gets its name from the thick cluster of black bangles lying over the surface of its mount. अब जो कालीबंगन है आपका राजस्थान में, उसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वहां पर जो थिक क्लस्टर यानी चूड़िया देखे हो ना, चूड़िया जो काले रंग की होती है बहुत पतली पतली होती है, वो वहां पर ज्यादा तादाद में पाई गई. अब जो काली का मतलब होता है ब्लैक और बंगन का मतलब होता है चूड़ी, तो काली चूड़ी यानी काली बंगन. ओके, जिससे इसे आप याद कर सकते हो, इजी है. नेक्स्ट, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन. अब आपको इसके सिविलाइजेशन के कैरेक्टर फीचर देखने को मिलेंगे. टाउन प्लानिंग, द सिटीज एग्जिबिट एक्सीलेंट प्लानिंग. अब इनके पास एक्सीलेंट प्लानिंग थी. एडवांस्ड सजेस्ट दैट द सिटीज वर फर्स्ट प्लान एंड देन बिल्ड. अब पहले इसको प्लान किया गया होगा तभी तो बनाया गया होगा, तो इसलिए पहले इसको बेस्ट तरीके से इसे प्लान किया गया फिर इसे बनाया गया. द प्लानर केप्ट इन माइंड अबाउट द क्लीननेस एंड कन्वीनियंस ऑफ द सिटीज. अब जो प्लानर जो इसको बनाने वाले थे उन्होंने इसकी क्लीननेस यानी इसके अच्छे मतलब साफ सुथरा और इसके बाकी की जो सिमिलैरिटीज होते हैं उन सबके बारे में देखा गया. ईच टाउन ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैज अ सिमिलर प्लान. अब सारे टाउन की सिमिलर प्लानिंग थी. द टाउन एरिया विच वॉज डिवाइडेड इंटू ग्रिड पैटर्न एंड वाइड स्ट्रीट्स रैन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट. अब यहाँ पर स्ट्रीट्स भी थे, जैसे हमारे पास स्ट्रीट्स हमारे यहाँ स्ट्रीट्स होते हैं वैसे सेम टू सेम इनके पास भी स्ट्रीट्स थे. ओके, अब आप सोच ही सकते हैं कितनी हाई टेक सिविलाइजेशन थी ये. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट this portion was the great bath and the other portion was the town planning. Next page. The cities were divided into two parts, the citadel and the lower town. अब citadel यानी टॉप टाउन जहाँ पर आपको ग्रेट बाथ वगैरह मिलेगा, और लोअर टाउन जो छोटी थी. The cradle was the west and was smaller as compared to the lower town. अब लोअर टाउन तो बड़ा ही होगा क्योंकि लोअर टाउन था. अब जो क्रैडल था वो बड़ा टाउन मतलब छोटा टाउन था लेकिन था बहुत लग्जरियस. ओके, द citadel was based on a mound or a big platform. It was fortified and housed important buildings. The lower town was a residential area. Big bricks of standard sizes was laid down in an interlocking pattern of construction. अब जो आपका जो जो आपका
सिटाडल टाउन था वो माउंट के ब्रिक से बना हुआ था, यानी वो बहुत ही ज्यादा पक्का था और वो प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा था और वो फोर्टिफाइड यानी बहुत सेटिस्फाइड थे उस चीजों से। और बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पर बिल्डिंग्स भी थी। अब जो आपका लोअर टाउन था वो रेजिडेंशियल एरिया था, यानी रहने की जगह। अब जो रेजिडेंशियल एरिया था वो तो नॉर्मली ब्रेक ब्रिक से बनेगा, अब वो ब्रेक ब्रिक से बना लेकिन इंटरलॉकिंग पैटर्न में, यानी इसको भूकंप भी नहीं हटा सकता। इंटरलॉकिंग यानी ऐसे ब्रिक रखी, उसके ऊपर ऐसे ब्रिक रखी, फिर उसका ऊपर ऐसे ब्रिक रखी, फिर ऐसे ब्रिक रखी, ऐसे से इंटरलॉकिंग पैटर्न बनता है। ठीक, अब इंटरलॉकिंग पैटर्न में आपको एक और दिखा दे रहा हूँ। इंटरलॉकिंग पैटर्न देखिए, जैसे ये दो लाइंस है, ठीक, ये दो ब्रिक्स हैं। अब इन दो ब्रिक्स के ऊपर इंटरलॉकिंग पैटर्न में इस तरह बन गया। अब फिर इसके ऊपर भी फिर से अगेन वही चीज फॉलो हुई, फिर से अगेन वही चीज हुई। इसको आप कहोगे इंटरलॉकिंग पैटर्न। ओके, अब नेक्स्ट, इन मोहनजोदारो a big tank was been found. Historians called that it great bath, as we know that it is a great bath looking like it was located on the citadel. अब ये citadel यानी अपर टाउन में था। It is rectangular in shape with a wide staircases leading into it. अब staircases इसमें आती थी, सिंपल सी बात है, staircases होंगी। The floor and the walls were made watertight by finely fitted bricks laid edge to edge with जिप्सम मोटर। अब ये इसके अंदर मोटर भी लगी हुई थी, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था और जो है इसका वाटर टाइट भी था कि जिससे वाटर उसी में दबा रहे, और मतलब ड्रेनेज तो था ही, वाटर उसमें दबा रहे बट वो वाटर साफ भी होता रहे, उसमें मोटर भी लगी हुई थी। नेक्स्ट पेज, अ थिक लेयर ऑफ बिटुसिम। बिटुसिम मीन्स तार। एज वी नो दैट आज के रोड्स आप देखोगे तो वो तार से बनते हैं। ओके, तार मीन्स तार वो वाला तार नहीं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। तार मीन्स एक कंकड़ पत्थर जैसा होता है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्मूथ होता है, उसको रोड्स बनाने में यूज किया जाता है। was laid along the sides of the floor to prevent seepage. अब जो सीपेज मीन्स अब उसका कचड़ा ना जाए, इसलिए उस पर सीपेज के लिए उन्होंने तार लगा रखी थी। द फ्लोर ऑफ द टैंक slopes towards the southwest corner and small drain leads to the large brick drain for draining water draining water out of the टैंक। अब ये टैंक से बाहर निकालने के लिए इसमें कुछ ड्रेनेज सिस्टम भी था। देयर इज अ सीरीज ऑफ रूम्स अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द टैंक। अब रूम्स थे जो वेस्टर्न साइड ऑफ द टैंक थे। वेस्टर्न साइड ऑफ द टैंक यानी ग्रेट बाथ के साइड में, वेस्टर्न साइड में। ओके, ऑन वन द रूम इवन हैज अ वेल। एक रूम के पास, ये याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक घर में एक अपना पर्सनल कुआ, एक अपना प्राइवेट वेल वहां हमेशा रहता था। और वहां लोकल वेल्स भी थे, लेकिन मेनली वहां पर आपको जो है प्राइवेट वेल्स दिखेंगे। ओके, जैसे लड़ाई झगड़े ना हो, मतलब हो जाए घर के अंदर ही काम हो जाए। टू द नॉर्थ इज अनदर लार्ज बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल रूम्स। अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उसमें 8 जो है कमरे थे, विद कॉमन बाथिंग प्लेटफॉर्म, और सबके पास एक ही बाथिंग का, एक ही नहाने का प्लेटफॉर्म था। द ग्रेट बाथ वॉज प्रोबेबली अ सैक्रेड टैंक वेयर पीपल टुक अ हॉली डिप ऑन स्पेशल ओकेजन। यानी ये ग्रेट बाथ में तब कब जाते थे जब उनकी कोई फेस्टिवल आता था, तभी उसमें लोग जाते थे। नेक्स्ट, स्ट्रीट्स। अब स्ट्रीट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बाय अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स। अब स्ट्रीट्स जो है थी ही रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में थी। द मेन स्ट्रीट्स वर ब्रॉड एंड स्ट्रेट। दे वर लेड आउट इन अ रेक्टेंगुलर मैनर एज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब ये राइट एंगल में बने हुए थे, यानी इस टाइप के स्ट्रेट एंगल राइट एंगल में बने हुए थे। ओके, द साइड रोड्स विद नारोवर, यानी जो साइड के जो रोड्स थे वो बहुत ज्यादा चौड़े थे, नारो थे। ओके, नेक्स्ट, हाउस। अब हम इनके हाउस प्लानिंग के बारे में मतलब बात करेंगे, इनकी हाउस प्लानिंग कैसी थी। अब हाउसेस पे आते हैं। द हाउसेस वर सिंगल एज वेल एज द डबल स्टोरी। अब देखो, हर एक घर में एक स्टोरेज रूम होता था, या तो वो सिंगल होता था या तो वो डबल होता था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता था। ईच हाउस हैज अ स्क्वायर कोर्ट यार्ड इन द सेंटर सराउंडिंग बाय रूम्स। अब जैसे आज के जमाने में आप देखते हैं आंगन, ठीक, जिसे हम कोर्ट यार्ड कहते हैं, वो हर एक घर के बीच में होता था। जैसे रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। जैसे आप ये देख रहे हो,
ये इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, ये घर है, दिस इज अ हाउस। अब इसके सेंटर में आपको इतना खुला हुआ आपको कोर्ट यार्ड दिखेगा। अब ये जो सेंटर का जो ओपनिंग पार्ट है जिसके ऊपर छत भी नहीं होती उसे कोर्ट यार्ड कहते हैं। अब जो साइड साइड में आपको कुछ रूम्स मिल जाएंगे, ऐसे रूम्स, और यहाँ पर आप एंटरिंग होती है और यहाँ पर आपको रूम्स मिल जाएंगे लाइक दिस। अब ये होता है आपका मेन सिविलाइज्ड पर्सन, जिससे आपके पास डबल स्टोरेज और ट्रिपल स्टोरेज भी हो रहा है। ओके, द कोर्टयार्ड गिव नेचुरल लाइट एंड वेजिटेशन, मतलब ये आपको नेचुरल लाइट और प्राकृतिक रोशनी आपको प्रोवाइड कराती थी। द हाउसेज लेड देयर एंट्रेंसेस, अब उनके पास एंट्रेंसेस थी ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट्स, यानी स्ट्रीट्स के साइड में। सो द नॉइज एंड डस्ट फ्रॉम द मेन रोड वुड नॉट कम इनटू द हाउस। अब इनके पास इतना दिमाग था कि जो इन्होंने पहली चीज साइड स्ट्रीट्स में बनाई थी, यानी कि ये मेन रोड से उन्होंने कनेक्ट नहीं कर रखा था। मेन रोड से उन्होंने क्यों नहीं कनेक्ट रखा था? कि जिससे धूल, डस्ट, आवाज उनके घर में ना आए। ओके, फ्लोर्स वर मेड ऑफ हार्ड पैक्ड अर्थ, यानी जो फ्लोर होते थे वो बहुत ज्यादा मजबूत थे। द डोर्स एंड द विंडोज वर मेड ऑफ वुड, अब जो डोर्स और विंडो थे वो किससे बने थे? लकड़ी से। ओके, ऑलमोस्ट एवरी हाउस इज अ वेल, अब मैंने जैसे बोला कि हर एक घर में एक कुआं होता था। मेनी हाउसेज हैड सेपरेट bathing areas and toilets. Bathing floors were made of tightly fitted bricks with a careful sloped water-tight surface. Bathing platforms and toilets were often located in rooms next to the well. अब जब नहाने की बात आती है तो हाउस से बाथिंग एरिया सेपरेट था, यानी कि रहने की जगह रेजिडेंशियल एरिया अलग था, नहाने की जगह अलग थी और टॉयलेट्स की जगह अलग थी। तो जो आपका रेजिडेंशियल एरिया था उसके बगल में आपका कुआं था, वेल था, आपका प्राइवेट वेल। अब प्राइवेट वेल के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा टॉयलेट्स और बाथरूम्स। ओके, बाथिंग रूम्स। ओके, नेक्स्ट पेज, ऑक्यूपेशन। पीपल परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अब यहाँ के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन पे थे। मेनली अपार्ट फ्रॉम दोज आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, मेनली यहाँ के लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, यानी कि जो क्या कहते हैं फल सब्जियां उगाते थे अपने खेतों में, ठीक है, खेती करते थे। ओके, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, उनके पास क्राफ्टमैन भी थे जो थे कारपेंटर, पोटर, स्पेनर, वीवर, मेटल वर्कर और ज्वेलर्स। अब जो कारपेंटर थे वो लकड़ी पे काम करते थे, पोटर्स भी थे, मटके बनाते थे, स्पिनर्स थे जो रील बनाते थे, धागे बनाते थे, जो वीवर थे वो बुनाई करते थे, मेटल वर्कर्स जो आपके मेटल पे काम करते थे। लेकिन एक बात है, ये जो मेटल वर्कर्स थे यहाँ पर अभी तक हमें मेटल की चीजों का कोई अवशेष नहीं मिला है तो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिला है, लेकिन हमें यहाँ कोई वॉर का यानी यहाँ कोई लड़ाई का नहीं मिला है। ओके, सो लेट्स कम नेक्स्ट, क्लोथिंग पे आते हैं। द मेन वोर अ क्लोथ अराउंड द वेस्ट विद अ शॉल, अब जो मेन थे वो क्या कहते हैं क्लोथ पहनते थे, जो उनके पास शॉल थी एक बड़ी सी, ठीक है, थ्रो ओवर अ लेफ्ट शोल्डर, अब उनके लेफ्ट शोल्डर से, इस शोल्डर से उनके पास वो शॉल थी। अब दे केप्ट अ बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर, अब उनके पास दाढ़ी थी, बियर्ड थी और बड़े बड़े बाल थे। क्ले फिगर्स दैट हैव बीन फाउंड कैन बी सीन वेयरिंग अ स्कर्ट एंड अ क्लोक थ्रोन ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो क्ले के जो टॉयज बनाए जाते थे उनको स्कर्ट पहनाई जाती थी और जो है उनकी चोटी बनाई जाती थी, और जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी था वो क्लोक से बना होता था। क्लोक एक मटेरियल होता है जो आपको मतलब उसको अच्छे से प्रिवेंट करके रखता है। द वेस्ट इज बेयर एंड दे वोर अ हेड्रेस, ठीक है। अब जो वेस्ट थी, जो कलाई थी, उन पे वो हेड्रेस पहनते थे, यानी कि जैसे धागा हो गया आपका पे कुछ बड़े बड़े कंगन हो गए, वो सब पहनते थे। The girls wore plenty of jewelry and used cosmetic too. अब जो गर्ल्स थी वो ज्वेलरी तो बहुत पहनती थी और कॉस्मेटिक जो वो पहनती थी वो जो मतलब कॉस्मेटिक का जो मतलब मेकअप वगैरह करती थी वो सब भी करती। राइटिंग पार्ट पे आते हैं। A system of writing was invented
The writing was found inscribed on seas. Most of the inscriptions were very short, with an average of 5 to 6 lines. Unfortunately, the writing was not being deciphered so far. It is amongst the biggest mysteries of the civilization. अब यहाँ की जो राइटिंग थी, यहाँ की राइटिंग हम कह नहीं सकते कि ये राइटिंग करते भी थे कि नहीं करते। कुछ सील्स पे हमें 5 से 6 हमें साइंस मिल जाते थे। जैसे साइंस में मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा सील्स कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उस पर आप देख लीजिएगा। यानी ये लिखते नहीं थे, हमें पता नहीं था कि ये लिख भी पाते थे कि नहीं लिख पाते थे। ये अभी बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है, इसे हम अभी सॉल्व नहीं कर पाए। अब हम आते हैं हिस्ट्री रिव्यूज पे। द फीमेल figures which were found had red color applied to the मांग as the Indian women do today। अब जो इंडियन वुमेन होती हैं आज की, वो मतलब मांग भरती है रेड कलर से, ओके। तो वैसे उस टाइम के जो फीमेल्स थी वो भी ऐसा ही करती थी, यानी वो हमारे कल्चर से भी थोड़ी थोड़ी वो सिविलाइजेशन रिलेट करती थी, ठीक है, ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन 1/4 ऑफ द सिविलाइजेशन हमारे कल्चर से रिलेटेबल थी। नेक्स्ट, अब हम इसके फूड के बारे में बात करेंगे। दिस सिविलाइजेशन वॉज वेरी एग्रीकन कम्युनिटी, यानी बहुत ज्यादा खाने पे डिपेंडेंट कम्युनिटी थी। द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, इनकी जो प्लेन्स थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। एंड प्रोवाइडेड अब्यूडेंट फूड, और बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में खाना प्रोवाइड कराती थी। पीपल प्लग देयर फील्ड विद वुडन प्लो फ्रोज विद बीन फाउंड एट कालीबंगन। ऑल्सो an extensive network of canals has been found which were used for irrigating the field in the drier months। अब यहाँ पर जो प्लॉगिंग होती थी, ठीक है, वो जो है वुडन प्लॉग से की जाती थी, यानी जो वुडन के हमारे जो वो खेती करने वाला होता है वुडन का, उससे की जाती थी। और जो इनका जो कैनाल्स का जो नेटवर्क था वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। अब जो ड्रायर मंथ यानी समर आता है, अब समर में बारिश तो होती है नहीं, बहुत रेयरली होती है, तो उस टाइम पे ये जो है यहाँ पर इन्होंने कैनाल्स बनाए थे इरिगेटिंग के लिए, ओके। द मेन क्रॉप्स ग्रोन देयर वर व्हीट, बार्ली एंड राइस। अब वहाँ पर 3 मेन क्रॉप्स थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कौन कौन से हैं, व्हीट, बार्ली एंड राइस। अब जो पीज एंड सी सेम प्रोवाइड ऑयल फॉर कुकिंग। अब जो पी और सी सेम था वो आपको ऑयल, कुकिंग के लिए ऑयल प्रोवाइड करता था। मस्टर्ड एंड कॉटन वर ऑल्सो कल्टिवेटेड, मस्टर्ड और कॉटन भी वहाँ कल्टिवेटेड होता था। देयर वर ग्रैनरीज इन एवरी सिटी एंड विद इंडिकेटेड इनफ फूड ग्रेन्स एंड प्रोवाइड एंड स्टोर द ग्रैनरी एट हड़प्पा वॉज रेज्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट इट from floods. Air vents in the wall allowed the air to circulate and keeping the grains dry। अब यहाँ पर देखो जो ग्रैनरी थी वो हर एक जगह पे थी, हर एक सिटी में थी। अब जो हड़प्पा की जो थी वो उसको ऐसा प्रोटेक्शन दी गई थी कि वहां पर बाढ़ भी नहीं आ सकती थी और वो गीला भी नहीं हो सकता था। अब वहां पर एयर वेंट भी थी जिससे हवा आए और ये जो है हमारा सूखा रहे। Granaries has been found near rivers which suggests that the food grains were sent to the distant places using river transport। अब रिवर ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो जाता था। अब हड़प्पा में एक जगह है गुजरात में, सॉरी हड़प्पा नहीं, गुजरात में लोथल। आपका ये मेन क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बढ़िया बनेगा ये, कि विच प्लेस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन और इन द इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन was used for transporting and trading। आप लिखोगे क्या, लोथल एट गुजरात, ठीक, एट एंड नहीं एट, लोथल एट गुजरात, ओके। Animals like cows, buffalo, sheep, goats, pigs, horses and even foals were domesticated। अब डोमेस्टिकेशन में आपका काउज, बफेलो जो हम मेनली अभी डोमेस्टिकेटेड करते हैं। कलेक्टिंग फ्रूट्स, फिशेज एंड हंटिंग वर आल्सो डन। अब जो मेन लोग थे वो क्या करते थे, जो खेतों में काम करते थे, बहुत कम वहां पर हंटिंग होती थी, ठीक है, ये भी आपको मेन याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, हिस्ट्री रिवील्स वेरी फ्यू वेपन्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बहुत ही कम हथियार पाए गए हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि वो लड़ाई भी करते थे कि नहीं। आर्ट एंड क्राफ्टमैन, द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर स्किल्ड क्राफ्टमैन, यानी बहुत क्राफ्टमैन में बहुत स्किल्ड थे।
Most craftsmen were specified to do one kind of craft. Several artifacts made of wood, bone and clay has been found. ठीक है, यहाँ पर wood, bone and clay के कुछ artifacts पाए गए हैं. Some tools and weapons were made of copper and bronze. Craftsmen were gold and silver made to make jewelry, necklace, and amulets were also made of semi-precious stones of clay. Kilns have been found at many sites, most forts and the wheel turn. Okay. अब जो मेनली जो ये लोग जो पोट्री करते थे वो किसमें होता था आपका जो है वो पोट्री जो पहिया नहीं होता उस पर रख के करते थे जैसे आज के लोग करते हैं. The large pots may have been found the store grain or water. जो लार्ज जो बड़े बड़े पॉट्स थे वो आपका खाना स्टोर करने में और पानी स्टोर करने में काम आते थे. हड़प्पन साइट्स हैव बीन यील्ड एंड ऑप्शंस ऑफ टेराकोटा. यहाँ टेराकोटा पाए जाते हैं. देयर आर फिगर्स ऑफ एनिमल्स सच एज बर्ड्स, बफेलोज, मंकीज एंड डॉग्स. यहाँ पर बोर्स, बफेलोज, मंकीज और डॉग्स की बहुत ज्यादा फिगर टॉयज पाए जाते हैं. द टॉय cart with solid wheels, human figurines, bangles and terracotta masks have been found. यहाँ पर terracotta mask पाए जाते हैं, bangles पाए जाते हैं, human figures पाए जाते हैं, etc. etc. Copper and bronze objects were made. अब copper और bronze भी यहाँ पाए जाते हैं. These individual vessels, knives, axe, needle, fish hooks, mirrors और bangles के लिए इन सबका यूज किया जाता था कॉपर और ब्रोंज का. कॉपर फर्नेस हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा. अब जो कॉपर की जो फर्नेस थी वो हमें हड़प्पा में पाई जाती थी. बीड मेकिंग वॉज अ पॉपुलर क्राफ्ट. बीड वर मेड ऑफ स्टील, सिटाइड, गोल्ड, सिल्वर एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स. अब इन सबसे मिलकर के आपकी बीड मेकिंग यानी आपकी जो क्राफ्ट की जो कला थी वो बढ़ती थी. कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल्स वर मेड. ट्रेसेस ऑफ कॉटन हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदारो. At Harappa, cotton threads were found wrapped around the handle of the copper mirror. Spindles of various sizes have been discovered. They were made of terracotta or finance, an artificially made material using sand and gum, and then glazed. Some excellent examples of sculpture in stones and metals has been found. इसमें आपको बहुत ज़्यादा sculpture बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे. One is a bust of male figure and embroidered shawl. This has been called priced king. अब priced king ये है आपके. अब ये जो मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसे किंग बोल सकते क्योंकि उस टाइम पे ये कंफर्म नहीं था कि वहां पर किंग होते भी थे कि नहीं होते थे. इनको किंग की तरह पूजा जाता था यानी यहाँ पर गॉड भी थे उन्हें हम वर्शिप उस टाइम के लोग करते थे. नेक्स्ट पेज. डांसिंग गर्ल के बारे में हम पढ़ेंगे. अब ब्रोंज स्टैचू ऑफ फीमेल. ये एक लड़की थी. ये ब्रोंज का स्टैचू था. उसके बारे में ये मोहनजोदारो में पाया गया था 1926 में. ये स्टैचू एक पतली लड़की का था. प्रोबेबली इन हर टीन्स यानी कि वो बहुत ज्यादा छोटी थी. हर हेड इज टिल्टेड. उसके जो सर है वो थोड़ा सा टिल्ट था. हर हेड एंड हर लॉन्ग हेयर इज टाइड इन अ बन. अब जो उसका जो बड़े बड़े बाल थे वो बन की तरह टाइट थे. शी वेयर्स अ नेकलेस एंड मेनी बैंगल्स. अब उसके पास जो है वो नेकलेस पहनती थी और बैंगल्स पहनती थी. ठीक है. शी हैज अ कॉन्फिडेंट लुक. अब उसके पास कॉन्फिडेंट लुक भी आपको देखने को मिल रहा है इसमें ही. एंड चीकी एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस यानी उसके बहुत खुशी एक्सप्रेशन अपने आप को फील करा रही है. अब ये है आपका सील. मैंने आपको कहा था कि ये साइन बताता है. सील मेकिंग वॉज अनदर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट. मोस्ट ऑफ द सील्स हैज बीन फाउंड आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर. अभी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में पाए जाते थे. दे वर मेड ऑफ स्टोन्स और स्टेटाइल and have motifs of animals on them. Most seals have a short inscription on them. कुछ seals में छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन थे 5 से 6 लाइन्स के और या तो 5 से 6 साइंस थे. उसमें साइन मतलब कि आपको इशारा देना. ठीक है. इशारों की तरह उसमें साइंस बने हुए थे. Bone working was another prevalent craft. Corn pins and gills made of ivory have been also found. ठीक है. इसमें आपको कुछ कॉर्न पिन्स और ग्रेन्स में भी पाए जा सकते हैं. अब आपको यहाँ पर कुछ जो है सील्स दिख रही होंगी. ये सील्स आपकी हड़प्पन सील्स है यानी हड़प्पा में फाइंड आउट की गई थी. अब
आपको ये देखना और इसको देख के समझना होगा कि आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हड़प्पन सिटीज में क्या होता है क्या नहीं, ये आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडिंग, religion of that particular area, Harappan towns in Gujarat, the mystery of the decline and meanwhile in the world। अब हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको इसके और भी इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाएंगे। आपको 2 से 3 पैराग्राफ आपके छूट गए, वो मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। बाकी अब so friends, now it's time to say goodbye, but at first please like, subscribe and comment, so I will make a video of this chapter's exercise and part 2 of this particular 2 to 3 paragraph that was left. So thanks for watching and bye bye.